वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी व तरक्की एहसन इकबाल ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि मौजूदा माली साल के लिए तरक्याती बजट में 200 से 400 अरब रुपए की कटौती हो सकती है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF प्रोग्राम की शराइत में कोई नरमी देने के लिए तैयार नहीं है। बिजनेस रिकॉर्डर की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट के कायमा कमेटी बराए मनसूबा बंदी, तरक्की व खुसूसी इक़दामात का इजलास सेनेटर क़रार मरी की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP 2024-2 के तहत मतलूबा मंसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया गया। अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल डगलस मैकगरिगल ने बताया है कि इसराइल और अमेरिका के फौजी यमन में दाखिल हुए हैं, जिनमें से 70 फौजियों को यमनी फोर्सेस ने मार डाला है। डगलस मैकगरिगल के मुताबिक इनमें इसराइली स्पेशल फोर्सेस के एहलकार भी शामिल थे। अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल का कहना है कि चंद अमेरिकी फौजी भी मारे गए हैं। इन फौजियों को यमन में दाखिल होने में कुछ खास मुश्किल पेश नहीं आई। ईरान की एक वेबसाइट के मुताबिक डगलस मैकगरिगल ने बताया है कि यमनी फोर्सेस को एक रूसी सैटेलाइट ने इसराइली और अमेरिकी फौजियों के दाखिल होने से बाखबर किया। लाहौर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बानी PTI इमरान खान की सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कोट लखपत जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था, 40 साल से सियासत कर रहा हूँ, लेकिन 39 साल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एक साल में मुझ पर दर्जनों मुकदमात हो गए। एक सवाल के जवाब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था, किसी को बुरा लगे या अच्छा। इसराइली फौज ने दरिंदगी की इंतहा करते हुए नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर हज़ारों मुनगुना पाउंड वज़नी बम गिरा दिए, जिसके नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत 100 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गज़ा के इलाक़े अल-दर्ज में पनाह गुज़ीन कैंप में कायम स्कूल में 250 के करीब फ़लस्तीनी नमाज फजर अदा कर रहे थे कि इसराइल ने उन पर बम बरसा दिए। मिसाइलों के हमले में 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने स्कूल पर 3 मिसाइल गिराए। मर्दान जमीयत उलमा इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजल अर-रहमान का कहना है कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौलाना फजल अर-रहमान का कहना था कि इन्होंने कहा था कि मईशत इतनी गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत ऐसा नहीं उठा सकती। जब अमन व अमन की सूरत हाल खराब होगी तो मईशत भी खराब होगी। मौलाना फजल अर-रहमान का कहना था कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाने में नाकाम रहे हैं। ब्राज़ील के शहर साओ पाउलो में मुसाफिर बरदार तैयारा गिरगी। तैयारे में 62 मुसाफिर सवार थे, जो कि सब हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक टॉन इंजन तैयारा ब्राज़ील के जुनूबी इलाके का सकाबिल से साओ पाउलो जा रहा था। गैर मुल्की मीडिया की जानिब से जारी की जाने वाली वीडियो में जहाज़ को फिजा से ज़मीन पत्थर गिरते हुए देखा जा सकता है। हादसे की वीडियो में देखा जा सकता है कि ज़मीन पर गिरते ही जहाज़ में आग भड़क उठती है। एयरलाइन का कहना है कि बदकिस्मत तैयारे में 58 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। पेशावर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने सूबे में 1 लाख गरीब घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गरीब घरानों को 2 किलोवाट तक मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जाएंगे, जिसमें पैनल्स, इन्वर्टर, वायरिंग, पंखे और बल्ब शामिल है। इन्होंने ये भी कहा कि 1 लाख सोलर सिस्टम की तनसीब से बिजली चोरी और लाइन लॉसेस में कमी होगी। एहसास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड गरीब घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ईरान की पासदारान इंकलाब ने बहरे क़ुव्वत में अचानक इजाफा करते हुए बहरिया को मज़ीद 2500 से ज़ायद एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन्स से लैस कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बहरिया को सौंपे गए 2654 मिलिट्री सिस्टम्स में शामिल मिसाइल दरमियाने और तवील फासले तक मार कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात भी बहरिया के सुपर्द किए गए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से दावा किया गया है बहरिया को दिए गए क्रूज मिसाइल दुश्मन के रेडार पर नहीं आ सकते और दुश्मन के डिस्ट्रॉयर को ग्रिप कर सकते हैं।
सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनाई बल्कि इस तहरीक का मकसद कौम को मुत्तहद करना है, पाकिस्तान को इज्तिमाई कोशिशों से बुहरानों से निकाल सकते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान मादनियत से भरा मुल्क है तो फरमाशी एतबार से क्यों डूब रहा है, करोड़ों लोग खत गुर्बत से नीचे है।